हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा भर्ती 2022-23 को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता ही है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो 2022 में आया था। नोटिफिकेशन संख्या थी 06 और नवंबर में 2022 में इसके जो फॉर्म अप्लाई हुए थे, फॉर्म इसके जो है अब पड़ चुके हैं। ठीक है। और इसका जो सिलेबस, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब इसका जो सिलेबस है वो जारी नहीं हुआ था। यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है पहले ऐसा नहीं करता था, लेकिन कुछ समय से ये कर रहा है कि जब नोटिफिकेशन जारी करता है, जब फॉर्म में अप्लाई शुरुआत होती है तब उसका सिलेबस जारी नहीं करता है। ये बहुत बड़ी गलती है। शुरुआत में ही सिलेबस करने में क्या जाता है आयोग का, जिससे सिलेबस जारी हो जाएगा, स्टूडेंट अपनी तैयारी लग जाए। अब सिलेबस का इंतजार करो, फिर अपना जो है, अगर आयोग सिलेबस चेंज कर देता है तो बिल्कुल स्टूडेंट का माइंड एकदम अलग चेंज हो जाता है। जैसे आप देखेंगे वन रक्षक का पुराना वन से संबंध जो भी भर्तियां आयोग ने करवाई है उनका आप सिलेबस देखेंगे, और इसका जो सिलेबस जारी हुआ है बिल्कुल अलग, डिफरेंट। और मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग ऐसा एक आयोग है भारत का जो कभी भी आप जैसा सोच नहीं सकते हैं, जो बात आपको असंभव लगेगी उसे संभव कर देगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन किया है उसने सिलेबस में। आप जब देखेंगे, मैं बाकायदा आपको सिलेबस बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये सिलेबस कठिन भी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी आपको किस प्रकार से इसकी करनी चाहिए, बुक्स अभी से आपको कौन सी फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। तो जो सिलेबस है वो आपका 2023 यानी कि फरवरी की शुरुआत में जारी हुआ, यानी कि कल इसका जो सिलेबस है वो जारी किया है। ठीक है। और यहाँ पदों की संख्या थी 701 और पदों की संख्या दे रखी है, मैंने बाकायदा कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि मैं आपको बताऊंगा जो पीईटी 2021 के माध्यम से इसकी कट ऑफ बनेगी, मुख्य परीक्षा जो स्टूडेंट देंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है। जो सिलेबस जारी हुआ है, ठीक है, और सिलेबस बाकायदा मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा। लगभग 26 यहाँ पे टॉपिक जारी किए हैं आयोग ने, 26 टॉपिक हैं। उन सभी टॉपिक पर चर्चा करूंगा। कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप अच्छी तरीके से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो परीक्षा का जो पैटर्न है कल जारी किया है, उसमें आपके 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा में आपके क्या होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे जो आपके 100 अंक के होने के, यानी कि एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो आपका 1 मार्क का होगा। ठीक है। समय आपको पूरे 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय पूरी परीक्षा का मिलेगा। काफी समय है, इसमें कोई ज्यादा टाइम वाली चीज नहीं है। सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें ना तो मैथ है ना रीजनिंग है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन करने वाला, सिर्फ जीके से संबंधित है पूरा। देखेंगे प्रश्न पत्र तो यहाँ 102 घंटे काफी है 100 क्वेश्चन करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी आप इसमें 1/4 की देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा परीक्षा का जो पैटर्न है वो दे रखा है। सिलेबस पर भी बहुत विस्तृत चर्चा करूंगा अभी, लेकिन पहले मैं समझ लेता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा ये कमेंट करते रहते हैं कि सर इसका जो फिजिकल है, जो इसके बाद जो एक परीक्षा होगी उसके बाद फिजिकल भी रहता है, जो नोटिफिकेशन शुरुआत में जब जारी हुआ था तब दिया था, तो उसमें क्या रहेगा। देखो, इसमें सबसे पहले तो हाइट मांगी गई थी। ये कुछ चीजें हैं जो आपकी कट ऑफ पर भी जो है निर्भर करेगी, कट ऑफ को भी हल्का सा डाउन करेगी। मैं आपको बताऊंगा जब कट ऑफ बताऊंगा। देखिए, हाइट आपकी मेल की जो है 163 है, वुमेन की 150 सेंटीमीटर आपकी। ठीक है। ये आपकी हाइट रहती है इस पर। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करेंगे चेस्ट, ठीक है, तो ये आपका मेल का है, ये आपका फीमेल का भी मांगा जाता है इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पैदल चाल कहिए या फिर इसमें दौड़ कहिएगा, जो आपके फिजिकल टेस्ट में रहेगा, जिसमें मेल के लिए 25 किलोमीटर और फीमेल के लिए 14 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, जो आपका समय 4 घंटे है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। तो ये आपका फिजिकली जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि आपको फिजिकल जो देना है परीक्षा के बाद। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम बात कर लेंगे थोड़ा विस्तृत, हम इसकी कट ऑफ को लेकर बात कर लें। देखिए, कट ऑफ अगर हम बात करें तो जैसा कि पदों की संख्या है 701, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। और जो पीईटी 2021 हुआ है उसी के माध्यम से इसकी कट ऑफ बनेगी। और कट ऑफ बनेगी, जो कट ऑफ लगती है जो आप देख रहे होंगे, आयोग कहता है कि भाई 15 गुना, अगर एक वैकेंसी है तो हम उसका 15 गुना स्टूडेंट को जो है परीक्षा में मौका देंगे, मुख्य परीक्षा जो होगी। ठीक है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जब आप लेखपाल की परीक्षा उठा लें, चाहे लोअर पीसीएस की उठा लें, जो भी पुरानी भर्तियां हुई हैं, तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं, जब स्टूडेंट की संख्या हम देखते हैं, तो लगभग जो है 30 गुना स्टूडेंट जो है परीक्षा में बुलाए जाते हैं। ठीक है। आयोग ऑफिशियल बोलता है 15 गुना, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जब संख्या आती है, जब कट ऑफ बनती है, तो वहां पर 30 गुना होता है। तो एक चीज यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक
पद पे 30 जो है अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे आप बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कह सकते हैं सर, जैसे कि एएनएम में तो 15 गुना नहीं बुलाए, वहां पर योग्यता के अनुसार अभ्यर्थी ही नहीं मिले, आवेदन करने वाले नहीं मिले, तो इस वजह से जो है 15 गुना से कम थे। लेकिन यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि जो भी इसमें योग्यता रखी गई है तो पूरा जो है उतने स्टूडेंट ने आवेदन आराम से किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पदों की संख्या आप देखेंगे, जनरल के 288 है, ओबीसी की 163 है, ईडब्ल्यूएस 70 है, एससी आपका 160 है, एसटी 120 है। एक चीज ध्यान रखें, इसी में वैकेंसी में आप देखें वुमेन है, आपका विकलांग जो भी है, जो भी आरक्षित कोटे हैं वो इसी में सम्मिलित आप के रहेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई, अगर हम इसका गुना देखें 30 गुना के अनुसार अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, देखिएगा यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट बनेंगे इसका 30 गुना हम 288 का करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, पहले से मैंने कैलकुलेशन कर ली है, तो ये बनते हैं 8640 और यहाँ पे बनते हैं आपके 2100, नहीं सॉरी, यहां बनेंगे आपके 2100 स्टूडेंट, ठीक है। और ओबीसी के यहाँ पे बनेंगे 4890, कितने 4890, यहाँ आपके 4800, क्योंकि यहाँ वैकेंसी का मैं देख रहा हूं 30 गुना, हर कैटेगरी का 30 गुना जो है, और एसटी का आपका बुलाया जाएगा 1200 स्टूडेंट को। अगर आप इसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पर करेंगे तो टोटल स्टूडेंट की जो संख्या बनेगी वो आपकी बनेगी कितनी, 21,000 आसपास, अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, ठीक है, लगभग। और यही 701 का जो 30 गुना आप कर लेंगे तब भी आपके 21,000 के आसपास रहेगी, 21-22 के आसपास, ठीक है। 21,600 21,700 हो सकता है कि 22,000 तक का वो बुला ले। तो स्टूडेंट की जो संख्या रहेगी वो 21-22,000 रहेगी, जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे एससी की वैकेंसी ठीक है, और की अपेक्षा आप देख सकते हैं, ठीक है। जनरल की वैकेंसी भी ठीक है, ओबीसी की 163 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 70 वैकेंसी है। तो इसका जो 30 गुना अगर हमने निकाला है तो ये स्टूडेंट की संख्या बनती है, ठीक है। और मुझे उम्मीद लगता है कि यही पूरा सिस्टम रहता है, पुरानी भर्ती आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे भाई इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। अब देखिए कट ऑफ, हम एक चीज आपको बताएं कि जो परसेंटाइल आपकी जो जारी हुई है, परसेंटाइल का मतलब है एक जो स्टूडेंट इसमें जो बैठे थे पीईटी 2021 में, लगभग 1% से 17 लाख के आसपास है, 17-18 लाख के आसपास 1% है, ठीक है। एक जो 17-18 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, ठीक है, तो 1% का मतलब ये सीधा सीधा रहेगा, तो मतलब 17,000, मतलब 17 लाख ने परीक्षा दी, तो 1% का मतलब, सॉरी ध्यान रखेंगे, लगभग 17 से 18,000 अंतर रहेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 1% अगर नीचे लेके आते हैं तो 17-18,000 स्टूडेंट उसमें जो है आते हैं। अब हम इसकी थोड़ी बात कर लेंगे इसकी योग्यता को लेकर के। इसकी योग्यता इस प्रकार की थी, देखिए इसकी योग्यता क्या थी। पहली बात तो इसकी योग्यता समझेंगे कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। इसकी स्नातक थी यानी कि ग्रेजुएट, ठीक है। वो भी इसमें ये लिखा था कि भाई 2 सब्जेक्ट जो है कंपलसरी होने चाहिए, जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स जो है आपकी वन से संबंधित जानकारी हो, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट थे, ठीक है। तो हर स्टूडेंट, जैसे इसमें बीए वगैरह हो या 12th वगैरह वाले बाहर थे, बीए है, जैसे पीईटी 2021 तो भाई 12th वालों ने दिया है, बीए वालों ने दिया है, तो वो लोग इसमें जो है एलिजिबल। दूसरी बात, फिर हम बात करें भाई एज भी इसकी 21 से 40 मांगी गई है, यानी कि 21 से नीचे वाले जो 18 से 21 के बीच वाले वो भी इसमें जो है बाहर रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो 1% का मतलब है सीधा सीधा 17 से 18,000, लेकिन इसकी योग्यता कुछ अलग है, थोड़ी बहुत डिफरेंट है, तो वहां थोड़ा असर पड़ेगा। इसके साथ इसकी एज भी 21 से 40 साल है, तो यहाँ भी थोड़ा प्रभाव जो है पड़ेगा। तो इसकी जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, पीटी 2021 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए साफ साफ मैं आपको बता दूं, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर हम जनरल की अगर हम बात कर लें भाई, जनरल की तो 98% से भाई ऊपर ही जाएगी, कम नहीं जाएगी, ये निश्चित है। क्योंकि भाई 8,640 स्टूडेंट जो है परीक्षा में बुलाए जाएंगे, इसमें अगर 30 गुने के अनुसार बुलाएंगे तो निश्चित रूप से जो 98 से ऊपर परसेंट वालों में मिल जाएगा। क्योंकि थोड़ी बहुत 98 में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कुछ स्नातक माना गया है, 2 सब्जेक्ट कंपलसरी किए गए थे, कुछ सब्जेक्ट इसमें जारी हुए थे, ठीक है, और कुछ एज भी ज्यादा थी, तो इस वजह में 98% से जो है ज्यादा ही रहेगी जनरल वाले कट ऑफ। इस बात को आप मान लीजिए, माने चाहे न माने, ये सत्य ज्यादा ही रहेगी। अगर हम ओबीसी की अगर हम बात करें या ईडब्ल्यूएस, दोनों की अगर हम चर्चा करेंगे तो 97% से जो है आपकी ऊपर ही कट ऑफ
रहेगी, कम नहीं जाएगी। ये निश्चित रूप से आप समझ लीजिएगा 97 परसेंटाइल से ऊपर ही रहेगी आपकी कट ऑफ। एससी की यहाँ वैकेंसी कुछ ज्यादा है, तो आप मान सकते हैं कि भाई 95-96 परसेंटाइल जो है जा सकती है, इससे ऊपर ही रहेगी, इससे नीचे जो है कट ऑफ जाने की संभावना बहुत कम है। एसटी की थोड़ी अगर हम बात करें, पदों की संख्या कम है, तो आप मान सकते हैं कि भाई 92 से 93 परसेंटाइल प्लस ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। ठीक है, एसटी का विशेष अनुमान ज्यादा सटीक नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि पदों की संख्या 20 है, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं तो किसी को नहीं पता भाई, लेकिन एक अनुमान बता रहे हैं 92 से 93 परसेंटाइल से ऊपर वाले का हो सकता है। ठीक है, फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल की स्पेशल हम बात करेंगे, तो फीमेल भी भाई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आसपास ही जो है कट ऑफ बनेगी। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि इससे कम नहीं जाएगी, ज्यादा ही जाएगी जब आप कट ऑफ है, क्योंकि भाई 21,000 स्टूडेंट ओनली परीक्षा में जो है बुलाए जाएंगे। कितने? 21,000 के आसपास स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, और 1 परसेंटाइल से सीधा सीधा नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है 17 से 18,000 स्टूडेंट नीचे आ रहे हैं 1 परसेंटाइल पर। लेकिन फिर मैं आपको नीचे क्यों बता रहा हूँ 1 से 2%, क्योंकि यहाँ पे योग्यता कुछ अलग थी, फिर उसके ऊपर हम बात कर लेंगे भाई, इसमें फिजिकल था हर स्टूडेंट, और इसमें हाइट भी है, बहुत सारे फैक्टर हैं, तो इस वजह से 1-2% यहाँ पे नीचे कट ऑफ बनेगी बनेगी। यहाँ पे स्नातक भी था, 12th पास भी था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो परसेंटाइल यहाँ पे 98 की है, 97 की है, यहाँ पे आपके 96 की है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इस प्रकार की कट ऑफ जो है जा सकती है, कट ऑफ से ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी ही आपकी इसकी जो कट ऑफ है वो जारी होगी। ठीक है, परसेंटाइल इसलिए बता रहा हूं कि परसेंटाइल से ही सही अनुमान लगा सकते हैं, नंबर पे नहीं लगा सकते, नंबर स्टूडेंट आप देखेंगे तो अलग अलग देखने को मिलते हैं, परसेंटाइल कुछ अलग देखने को कभी कभी ऐसा देखा गया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो 2022 में रिजल्ट आया, आप देखेंगे एक स्टूडेंट के 82 नंबर है, 99.98 ऐसी परसेंटाइल है, लेकिन किसी स्टूडेंट के इतनी नंबर पर 99.2 परसेंटाइल है। तो परसेंटाइल में थोड़ा अंतर, आपके जो पेपर देते हैं उसमें एक्यूरेसी वगैरह भी देखी जाती है, तो इस वजह से मैंने परसेंटाइल पे आपकी कट ऑफ बताई है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कट ऑफ पे बात थी। अब हम बात करेंगे भाई सिलेबस जारी हुआ है उसकी। देखिए सिलेबस आपका क्या है बाकायदा, देखिए ये आपके दिए हैं 26 टॉपिक हैं। ठीक है, और 26 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और यहीं से 100 क्वेश्चन आपके जो है परीक्षा में अब पूछे जाएंगे। टॉपिक जो है आपके इतने कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आपका जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर आप जो है बैच लेके आइए, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे सर एक स्पेशल नोट्स जो है बना दीजिएगा। ठीक है, एक नोट्स आप बहुत अच्छा तरीके से टॉपिक वाइज करवा दीजिएगा। अगर आप, वैसे तो मेरा ऐसा कोई विचार है नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा लोग स्टूडेंट कमेंट करेंगे और कहेंगे, जो इसका जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी उसके बाद कहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, तो निश्चित रूप से इस पर जो है विचार किया जाएगा नोट्स वगैरह को लेकर के। ठीक है, अभी ऐसा कोई विचार नहीं, अगर आप कहेंगे तो, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बड़े कायदा के साथ आप अच्छी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए टॉपिक हम बात कर लें, राष्ट्रीय वन नीति इंपोर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई। ये यहां तक से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। राष्ट्रीय जो वन नीति है ध्यान रखेंगे, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। जो करंट की जो वन नीति हुई है, अभी जो जारी हुई है उसी को पढ़ेंगे, करंट वाली। ऐसा नहीं कि भाई 10 साल पहले की हमने वन नीति पढ़ ली, ऐसा नहीं, जो अभी जारी हुई है वर्तमान, ठीक है, उसी को हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ ध्यान रखेंगे देखिए राष्ट्रीय वन की जो नीति होती है उसमें कई पॉइंट ऐसे होते हैं जो पूछने लायक होते हैं परीक्षा में, जैसे कौन सा राज्य वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे कम कौन से हैं, प्रतिशत के मामले में कौन से राज्य, बहुत सारे क्वेश्चन, कितनी जो है वन क्षेत्रफल बड़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें जब इसकी तैयारी करा सकते हैं तो तब बताएंगे विशेष रूप से। ठीक है, राष्ट्रीय वन्य जीव एवं कार्य योजना, राष्ट्रीय जो वन है उनकी जो कार्य योजना वगैरह जो योजना से संबंधित है उससे भी प्रश्न बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, पक्षी अभयारण्य है, पक्षी विहार है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, सारी चीजें यहाँ पे आपको अब पढ़नी है। राष्ट्रीय यानी कि भारत की भी और उत्तर प्रदेश की भी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, समझना है, दोनों अच्छे से करनी है। यहाँ पे आरक्षित वन, आरक्षित जो वन होते हैं, संरक्षित वन क्या होते हैं, इन सारी जो सभी को चीजों को समझना है। पारिस्थितिकी इकोसिस्टम जो है संवेदनशील क्षेत्र को समझना है। हाथी एवं टाइगर रिजर्व, हाथी कौन कौन से टाइगर रिजर्व होते हैं, कौन कौन से हाथी हैं, ठीक है, आपने पढ़े होंगे। राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य कहाँ पे हाथी पाए जाते हैं, कहाँ चीता पाए जाते हैं, कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी। इकोसिस्टम एंड पर्यावरण संतुलन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का जो संतुलन है
वो किस प्रकार से वो भी पढ़ना है। वन संरक्षण अधिनियम और भारत वन अधिनियम, देखिए अधिनियम आ चुके हैं 1972 1973 आपको पढ़ने हैं। वन संरक्षण अधिनियम, भारत वन अधिनियम, ठीक है, वन जीव संरक्षण 1972 में आया, ठीक है, इस बात को समझेंगे। तो ये सारी चीजें आपको जो अधिनियम है उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण कोप 27 सम्मेलन है, उसे भी आपको समझना है। कार्बन क्रेडिट आपको ये समझना है, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। मृदा मिट्टी यानी कि आर्द्रता संरक्षण आपको पढ़ना है। वनकरण आपको पढ़ना है और कृषि वानिकी, कृषि से संबंधित जो वन वानिकी होती है वो आपको पढ़ना है। एक ध्यान रखिए 26वां टॉपिक है भारतीय कृषि एवं प्रणाली एवं फसल चक्र, पूरी भारतीय कृषि को समझना है, कौन कौन सी फसल होती है, कौन कौन से क्या इसमें पूरा रहता है, ये आपको बहुत अच्छी तरह फसल चक्र जो है पूरा समझना, रबी की खरीफ की फसल सारी चीजें यहाँ पे 26 वाले पॉइंट में समझना, ठीक है। पहले समझना वन बंदोबस्त को समझना है, वन भूमि जो वन की भूमि होती है और राजस्व अभिलेख जो होते हैं, जो राजस्व अभिलेख में वनों में क्या है योगदान है, किस प्रकार से उसमें अभिलेख होते हैं, ये सारी चीज पढ़नी है। वन आपदा, वन जो आपदाएं आती है, आपने देखो अचानक से वनों में आग लग जाती है, तो इससे हमें चुनौतियों को लेकर के हमें इस पर पढ़ना है। वन उपज को समझना है, कौन कौन से वनों में कौन कौन से पेड़ होते हैं, कौन कौन से आपने देखे होंगे पेड़ पौधे छोटे होते हैं बड़े होते हैं, वनस्पतियां होती हैं। वन प्रमाणन को समझना है, मानव वन्य जीव संघर्ष को समझना है, मानव और वन्य जीव का जो संघर्ष है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। वन दरोगा का कर्तव्य, ये टॉपिक बिल्कुल अलग है कि वन दरोगा जो आप भर्ती जो आज की नोटिफिकेशन है वन दरोगा का, उसके कर्तव्य और अधिकार को समझना है। भाई जो हम पुलिस में करने जा रहे हैं, वन दरोगा बनने जा रहे हैं, तो उसका कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना है वो बन जा करके, किन चीज क्या हमारे अधिकार है, इस चीज को समझना है। वृक्षारोपण एवं कार्य एवं योजना, वृक्षारोपण आप करते हैं, पौधे लगाना, ये सारी चीज पढ़नी है। वन पर्यावरण एवं उसके लाभ, वन पर्यावरण के उसके लाभ क्या है ये पढ़ना है। वन एवं वन जीव संरक्षण, वनों का संरक्षण और वन के अंदर जो जीव पाए जाते हैं उनका संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। वन संरक्षण के लिए कानून एवं नीतियां, जो वन संरक्षण आपका है, वनों के संबंध आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उनकी भी तो कुछ कानून होंगे, कुछ नीतियां भी होंगी सरकार की, तो उन्हें आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें वनों का क्या योगदान है, वनों से क्या अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है ये पढ़ना है। और वन पारिस्थितिकी आपको ये समझनी है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपको लग रहा होगा हमें क्या पढ़ना है क्या करना है, बहुत सरल टॉपिक है आपके, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ना है, बहुत सिंपल चीज है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, आपको किसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपके, अब हम समझ लेते हैं भाई हम कौन सी बुक पढ़ें। अब आपके मन में आ रहा है सर कहां से शुरुआत करें, क्या पढ़ें, टॉपिक तो हमारे आपके दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि इसकी जो टॉपिक दे रखे हैं यानी कि जो वन से संबंधित है, पूरा वन से संबंधित है। जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो तो आपको समझने ही समझने हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन है यूपी टप्पल से जो पूछे उनको आपको समझना ही समझना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, पढ़ना है। उसके साथ साथ अभी तो सिलेबस जारी हुआ है, बहुत काफी दिनों के बाद मार्केट में बुक आएंगी, बहुत कम आएंगी। मैं आपको बता दूं कुछ ही पब्लिकेशन ऐसे होंगे जो मार्केट में इसकी बुक देंगे, ठीक है। जो भी दें अगर मिल जाए तो ले लेना, ठीक है, और नहीं है तो कोई दिक्कत है, मैं जो बुक बता रहा हूं वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करें भैया बुक की, तो सबसे पहले एक मैं आपको बुक बताने जा रहा हूं जो आपकी बुक आती है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जो बुक आती है आपकी परीक्षा वाणी की, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे परीक्षा वाणी, ठीक है, बौद्धिक प्रकाशन की जो परीक्षा वाणी की जो बुक आती है जो आपकी देख रहे होंगे पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की, ठीक है। इसमें जो आप टॉपिक दे रखे हैं ना सारी चीजें, ये सारी चीजें वो आपको टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, पीछे क्वेश्चन भी दे रखे होंगे। पीसीएस लेवल की पुस्तक है, बहुत अच्छी बुक है, अगर आपने इस पुस्तक को पढ़ लिया बहुत आपका बहुत अच्छा जो है इसमें सारे टॉपिक मिलने की संभावना है, ठीक है। इसके साथ साथ घटना चक्र की भी बुक आती है, इसकी घटना चक्र की भी बुक आती है इसमें, जिसमें क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। इसी संबंधित आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है। पारिस्थितिकी जो आपका पर्यावरण को लेकर इसमें प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे हैं यूपीपीसीएस वगैरह के, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ भी ये बहुत पतली सी बुक आती है तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दो बुक मैंने आपको रिकमेंड की है। इसके साथ परीक्षा वाणी की अगर आपको पसंद ना है तो आपकी दृष्टि की भी आती है पारिस्थितिकी पर्यावरण की, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं अगर आपको परीक्षा वाणी की अगर पसंद ना आए तो। लेकिन परीक्षा वाणी आपको पढ़ने बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है। ये बात आपकी हो गई, ठीक है।
अब हम बात कर लें इसके अलावा हमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखिए ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो ज्योग्राफी से रिलेट है, जैसे फसलों से संबंधित आप पढ़े, वनों से संबंधित वहां भी कुछ आपको जानकारी ज्योग्राफी मिलेगी। आप देख रहे होंगे वन्य जीव, टाइगर रिजर्व, बहुत सारी चीजें हैं वन्य जीव से संबंधित, फसल को ज्योग्राफी से बहुत सारा चीज इसमें रिलेट करेगा जो आपका टॉपिक है। आप टॉपिक देखें तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो ज्योग्राफी से संबंधित है। ठीक है, इसमें आपको देखो ये टॉपिक सारे आरक्षित वन, ये राष्ट्रीय उद्यान, ये सब ज्योग्राफी में आपको मिलेंगे। तो ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी जो टॉपिक इसमें है वो, और उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफी वो भी आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, और कुछ ज्यादा इसमें खास पढ़ना नहीं है। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो हम भी आगे प्रयास करेंगे। जब इसकी शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी उसके बाद जैसे आप कहेंगे सर नोट्स तैयार करें, आप कहेंगे सर स्पेशल इसको बैच इसका चलाइए, तो वो भी हम चला सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको जो है अब पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।